बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जिसके कब्ज़े में मेरा दिल और जान है, जो कि बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, मैं हिंदुस्तान की आवाम और शहर बेंगलोर से स्टेट कर्नाटक की आवाम को ये सीरीज़ देना चाह रहा हूँ, जिसमें कि मैं एज़ एन एडवोकेट अपने आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के ऐन कि इस आर्टिकल में जो लीगल अवेयरनेस का राइट है हर सिटीज़न का, उसको एक्सरसाइज करते हुए और उसकी अवेयरनेस के तहत ये सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं मेरी जो कैपेसिटी है और मैं जितना कर सकता हूँ उस के मुताबिक आप सबके सामने हिंदुस्तान के ऐन कानून को सामने लाऊं, ज़ाहिर करूं और आप सबको अवेयर करूं। ये मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है और साथ में ये मेरा मॉरल ड्यूटी भी बनता है। तो आज का जो मुद्दा है जिसे मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ, एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, जो कि राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में है। आपको मैं ये बतला दूं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के ऐन से हमको ये हक़ मिलता है, ये राइट मिलता है कि हम अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)A में जो है उसको एक्सरसाइज करें, और कोई जो लॉज़ या रूल्स रेगुलेशंस जो कि लगता है कि गलत हो या फिर सही ना हो, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें। इसी को हम राइट टू प्रोटेस्ट कहते हैं। एंड मैं ये बता दूं कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज दीगर हाई कोर्ट्स इन वेरियस स्टेट्स हैव इन देयर वेरियस जजमेंट्स हैव ऑलरेडी टोल्ड और बताया है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रोटेस्ट इज़ ए फंडामेंटल राइट। ये बोला गया था रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2012 का ये केस था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया है कि पीसफुल गैदरिंग, मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, यू कैन एंड यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। तो हर सिटीज़न के हक़ में ये राइट है। बट ये ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ वन मोर केस which is अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अदर्स, जो कि सुप्रीम कोर्ट का 2020 का केस है, जिसमें कि रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं। आप बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइंस इशू हुई है कि सिटीजन्स दो हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, वो कानूनी दायरे में होने चाहिए, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए, और वो ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस होने चाहिए जो कि दूसरे दीगर पब्लिक को कोई तकलीफ़ ना हो। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कि भाई आप जो है अपनी बात बेशक सामने रखिए, आपका नज़रिया बिल्कुल सामने रखिएगा, लेकिन तरीके से, एंड जितना हो सके उतना कॉन्फ्लिक्ट से दूर रह के। मैं तो यही कहूँगा हिकमतन कि आप बेशक प्रोटेस्ट कीजिए, बहुत सारे मेथड्स हैं। हमको प्रोटेस्ट से ही इंडिपेंडेंस भी मिला है। हमारे जदों ने प्रोटेस्ट किया था, ये जो मतलब इंग्लिश कानून के अगेंस्ट, उनके जो एकदम आर्बिट्री जो लॉज होते थे, इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने से ही हम लोग को फ्रीडम मिला था। सो प्रोटेस्ट इज़ अ मैकेनिज़्म विच इज़ अ ह्यूमन राइट, इनहेरेंट ह्यूमन राइट, एंड नाउ एज़ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान की ऐन के अकॉर्डिंग, ये आपका फंडामेंटल राइट भी है कि आप प्रोटेस्ट करें, अपना नज़रिया बाहर लाएं। प्रोटेस्ट का मतलब मैं आपको बतला दूं कि ये नहीं कि बस आप सड़कों पे उतर गए और रोड ब्लॉक कर दिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं ये इतला कर देता हूँ कि आपको
पब्लिक स्पेसेस डेसिग्नेटेड मिलेंगी, जैसे फ्रीडम पार्क बेंगलोर कर्नाटक में है, ऐसे पब्लिक स्पेसेस डेसिग्नेटेड मिलेगी जहाँ पे आपको अपने परमिशंस वगैरह सब करके इन्फॉर्म करके आप एक वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जो कि मैं सजेस्ट करूँगा कि जितना आप प्लकार्ड्स यूज़ करें और बात कम करें, या क्योंकि आप किसी अमीर को अपॉइंट कर ले जो कि बात करने में माहिर हो, अपने वर्ड से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख पाए, तो वो बेहतर होगा। सारे बात ना करें और पॉइंट्स पे मुद्दा हो कि भाई क्या चीज़ से तकलीफ़ है, क्यों तकलीफ़ है, और क्यों गलत है, क्यों ये हक नहीं है, ये सही नहीं है। सो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि राइट टू प्रोटेस्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट। वेरी वेल, ऑल द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हैव दिस राइट टू प्रोटेस्ट, बट इट कम्स विथ अ पैकेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको अपनी हिफाजती देखनी है, बाकी सब आवाम की हिफाजती देखनी है। आपको इंश्योर करना है कि किसी भी हालत में पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, प्रोटेस्ट पीसफुल हो, लॉजिकल रहे। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट्स में इंडल्ज करें और पॉइंट्स बात बाहर आए कि भाई किस चीज़ से प्रॉब्लम है, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, एंड दिस पब्लिक ओपिनियन विल मैटर एंड द गवर्नमेंट विल कंसिडर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का, कि दे आर गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर अ डेमोक्रेसी। उन्होंने जो अभी पब्लिक ऑर्डर मेंटेन किया रखा है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दे आर फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम भी अपने राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, और प्रोटेस्ट जो होगा वो गाइडलाइंस के दायरे में होगा,